नमस्कार मित्रों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने आज आपके लिए ना एक पंचतंत्र की जो कहानी है ना वो लेके आऊँ। मैंने सुनी है वो कहानी, उसमें लास्ट में बताऊँगा कि कहानी से क्या सीख मिलता है और आप भी सोचना कि क्या सीख मिल रहा है। मन से सुनना, ध्यान से सुनना, ये भगवान पे भरोसे की कहानी है, ठीक है। स्किप करना वीडियो को, क्योंकि मैं कोई देखो बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, आपको पता ही है। जो भी मुझे फॉलो करते हैं सब, जो भी मेरे लाइक करते हैं, तो छोटा सा हूँ जैसा भी हूँ, बस दो चार जो है देखने वाले उनके लिए बना रहा हूँ मैं। तो एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा धर्मी था, मतलब भगवान को मानने वाला था। तो धर्मी था, भगवान को मानने वाला था, बट परेशानी क्या थी, उसको दुख था, क्या था, उसकी औलाद नहीं थी कोई। नॉर्मल इंसान के अगर औलाद ना होना कितना दुखी होता है, तो वो राजा होके उसको आगे प्रजा किसको सौंपे, किसके हाथ में दे। कोई ऐसा बेटा नहीं था उसके घर में, तो ना बेटा था ना बेटी थी, कोई औलाद नहीं थी। बट किसी को तो सौंपना ना, हर राजा सोचता है कि मैं किसी को राज्य दूं। अब उसने कितने ही यज्ञ करवाए, कितने ही तप कराए, कितने ही व्रत रखे उसने उसने बहुत ऐसे कार्य किए, जो जो साधु संतों ने कहा, जो जो बड़े बड़े ऋषियों ने कहा, उसने हर वो चीज की जो जो उन्होंने बताया। तो ये कहानी ना बड़ी बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सुनी थी, पंचतंत्र की कहानी। हम इधर उधर भागते हैं ना, जो ये कर दिया वो कर दिया, मेरे ऊपर पता नहीं क्या हो गया। तो ये उसको भी पॉजिटिव कहानी है, ये सच्ची घटना कह लो उसको आप, भगवान के पे भरोसे की। अब राजा नहीं था, उसने फिर कहा, भाई परेशान था वो, मरता क्या ना करता। अब राजा ने कहा कि भाई मुझे तो औलाद चाहिए। अब कुछ मेरे ऐसे हो जाते हैं ना, भाई बलि दो, बलि देने से खुश हो जाएंगे, ये देवता खुश हो जाएंगे, माता खुश हो जाएगी, बलि दो। अब राजा ने कहा, भाई सारे कर लिए, व्रत कर लिए, तप कर लिया, जप कर लिया, हर चीज़ कर ली, मत कहीं से कुछ उपाय नहीं हो रहा, चलो ये भी करके देख लेते। मगर कहीं ना कहीं उसके मन में था बलि नहीं देनी, था उसके मन में। धर्मी राजा था, भगवान को मानने वाला था, मगर फिर भी कहने पर, सबके बुद्धिजीवियों के प्रेशर डालने पर उसने कहा चलो कोई नहीं। उसने कहा मैं बलि तो दूंगा, बट ऐसा परिवार ढूंढो जो खुद अपने बच्चे को कहे बलि के लिए, नहीं तो मैं बलि नहीं दूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो अपने बच्चे की बलि देगा, राजा का पुत्र नहीं है, तो जो अपने बच्चे की बलि देगा राजा उसको मालो माल कर देगा। अब भाई बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे सेठ का हो, तो कोई तैयार ही नहीं हो पा रहा। बट एक बड़ा ही मजबूर गरीब, बड़ी मतलब औलादे थी उसकी, बच्चे भी थे, बहुत बच्चे थे। तो उसने भाई अपने बेटे को बोला, जी मैं दे दूंगा। अब बेटा भी थोड़ा समझदार था, कह रहा माँ बाप की गरीबी देखी, बहन भाई देखे, कह रहा चलो पिताजी कोई बात नहीं। अब जब बलि देने वो गए राजा के पास, सारे इकट्ठी हो गई, गांव की, शहर की, भाई राजा बलि दे रहा है। सारे बुद्धिजीव आ गए, सब आ गए वहाँ पे, मंत्रीगण सब, पूरा जैसे पहले के समय होता था, पहले टाइम पे इकट्ठे हो गए, भाई इसकी बलि चढ़ेगी। तो राजा के मन में कहीं ना था कि यार नहीं यार, बलि नहीं देना। तो बच्चा कहता ठीक है, मैं बलि देने के लिए मैं आपके कहने पे आ गया हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कह रहे कोई बात नहीं, टाइम ले लो आप। अब उस लड़के का दिमाग देखो,
उसका भरोसा देखो, विश्वास देखो। रेत का टीला नहीं होता, रेत होती है जो रेत हम जैसे घरों में बनवाते हैं, वहां पे बच्चे खेलते हैं ना रेतों की, रेत के साथ हम भी खेलते थे। तो रेत के उसने 4 गुंबद बनाए, 4 गुंबद बनाए रेत के, छोटे छोटे घर टाइप के होते हैं। पहले 2 3 4 बना लिए, और फिर एक एक करके सबको तोड़ दिया। पहला तोड़ दिया पैर से, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया, और चौथे के पास जाके जो टीला था वहां पे ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा मन ही मन। अब प्रार्थना करने लगा तो भाई जब प्रार्थना उसकी संपूर्ण हो गई तो बोला, राजा अब मेरी बलि देने के लिए आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं। अब राजा कहे, भाई ये बताओ, मंत्री कहने लगे, भाई ये तूने ये क्या किया, ये क्या कर रहा है तूने, हमें बता। अगर आपको मेरी बलि लेनी है, बलि ले लीजिए, कोई नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, बताओ बेटा क्या आपने कुछ। तो बच्चा बोला, वो कह रहा, राजा मैंने 4 ढेरियां बनाई, 4 छोटे छोटे गुंबद से बनाई। मैंने एक ढेरी बनाई अपने माता पिता की, दूसरी बनाई प्रजा की, तीसरी बनाई राजा की, और चौथी बनाई भगवान की। मैंने पहले ढेरी तोड़ दी कि जिस माता पिता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उसने ही मुझे आपके हाथों बेच दिया। चाहे मजबूरी है, कुछ भी है, उसने दिया तो सही, आगे तो किया। दूसरी ढेरी मैंने प्रजा की बनाई कि प्रजा तो कुछ बोलेगी, प्रजा मेरी रक्षा करेगी, कुछ आवाज उठाएगी कि नहीं राजन ये आप गलत कर रहे हो। ये सब मेरा तमाशा देख रहे हैं, कोई मेरे साथ कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। तीसरी ढेरी जो मैंने बनाई थी वो मैंने आपकी बनाई थी राजा, क्योंकि राजा जो है ना प्रजा का रक्षा करता है, प्रजा की देखभाल करता है। जब राजा ही मुझे मारने पर आ गया, पुत्र के उसमें मोह में पड़ के राजा ही मुझे मारने पे आ गया, तो मेरी रक्षा कौन करेगा। और चौथी ढेरी मैंने भगवान की बनाई है राजन, कि भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु मेरे माता पिता, प्रजा, राजा, इन सब ने मेरे को नकार दिया है, कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं आ रहा। अब मैंने तेरे ऊपर भरोसा रखा है, मेरी इज्जत, मेरी जान सब तेरे हाथ में है राजन, सब तेरे हाथ में है भगवान। अब तू ही मेरा सहारा, एक तू ही है जो मुझे बचा सकता है, क्योंकि मैं सब दरवाजे बंद हो गए मेरे लिए, तो मैं तेरे पास आया हूं। तो राजा ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ, यार इतना बुद्धिमान, इतना बच्चा इतनी ज्ञान की बात कर गया वो। तो राजा ने वहां पे जो सब बैठे थे मंत्रीगण, उनसे एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में सबने ये फैसला किया कि यार इतना जितना बुद्धिमान ये व्यक्ति है, ये बच्चा है सॉरी यार, अगर मैं मान लो इसकी बलि दे भी दूं, और फिर भी क्या गारंटी है कि मेरे घर बच्चा हो जाए, मेरे घर औलाद हो जाए, क्या गारंटी है। नहीं हुआ तो ये बच्चा भी चला जाएगा। तो जहां पे मंत्री बैठे थे, वजीर बैठे थे, सबने फिर डिसाइड किया कि राजन आप इसी को गोद क्यों ना ले लो। इतना बुद्धिमान बच्चा अगर आपको मिल जाएगा, आपके राज्य को मिल जाएगा, तो ये आपका वंश भी बढ़ाएगा और आपके आगे ये प्रजा की बहुत देखभाल करेगा, इस राज्य की बड़ी प्रगति होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि
भाई क्या इस कहानी का निष्कर्ष है, निचोड़ क्या है इसका? हमारे ऊपर भगवान का भरोसा ही नहीं है सच पूछो तो। हम इधर भागते हैं उसने कर दिया, उधर भागते हैं उसने कर दिया, वहाँ जाओ यहाँ करो, हम उस एक पे भरोसा नहीं रखते। इधर उधर जो कृष्ण जी कह रहे हैं, जो सबको दे रहा है, वो एक है, सबको दे रहा है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हम सब हैं, किस किस का नाम लूँ मैं, 33 प्रकार कह लो, 33 करोड़ कह लो, वो एक उन सबको दे रहा है, तब वो आगे हमें दे रहे हैं। हम सीधा डायरेक्ट भगवान से ही क्यों ना मांगे जो एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। गुरु नानक जी भी कह रहे हैं एक ओंकार, वो एक ही है निराकार, एक ही साकार, वो सबको देने वाला है। तो भाई एक पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। जो दुख है, बीमारियां हैं, तो वो ऋषि मुनियों को भी आती हैं। भगवान खुद 14 वर्ष का वनवास काटने गए, उन्हें पता नहीं था कि मेरे पिताजी चले जाएंगे, मगर फिर भी वो गए, क्योंकि आप सबने देखी है रामायण ना, कर्मों का लेखा जोखा तो सबको करना ही है। जब वो प्रैक्टिकली हमारे करके गए हैं तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। मगर ये उनके लिए जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो फिर काट लेंगे। मगर हमारे जैसे लोगों के लिए ना, वो दया की सागर है। भरोसा रखो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़ा दुख, तकलीफ, गरीबी, भगवान तो यूं हवा में उड़ा देते हैं। मगर हमें भरोसा ही नहीं है। भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कोई कोई मानता है, वो कुछ चाहता नहीं है हमसे। कृष्ण जी कह रहे हैं अपने उसमें अर्जुन को, मुझे बड़े बड़े सोने नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, उपहार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक फूल की एक पत्ती भी ना हो, एक कतरा आंसू का ही, अगर कोई मुझको प्यार से, श्रद्धा भावना से भेंट चढ़ा देना, मैं उसमें ही बड़ा आनंदित हो जाता हूँ कि मुझे याद कर रहा है। तो इसी के साथ ये कहानी भगवान के भरोसे की है, उस पर विश्वास की है। आप प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखिए, उस एक को पकड़ लीजिए, कोई भी हो, राम कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, राधा स्वामी कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी एक नाम पकड़ लो, उसको सब में देखो, वो एक सब में है, सब उसमें है।